नमस्कार साथियों। आप सभी लोग ये जानते भी होंगे और आपकी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें भी हुई होंगी कि आज के ज़माने में बहुत खूबसूरत रिश्ते, बहुत गहरे रिश्ते, बहुत लंबे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। और एक छोटी सी बात की वजह से कोई बड़ी गलती नहीं, कोई बड़ा बहस नहीं, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, बस उस रिलेशन के बीच में एक छोटी सी बात आ जा रही है, वो है ईगो। ईगो की वजह से अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप आपका टूट रहा है। तो आज का सवाल भी मेरा यही है कि रिलेशनशिप ज़्यादा महत्व रखता है लाइफ में या आपका ईगो? सोचिएगा। अंत में मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा। दोस्तों, सही बोलूँ तो आज के समय में लोग रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने ईगो को बचाना चाहते हैं। इट्स ट्रू, ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को महत्व उतना नहीं दे रहे हैं। आज कोई भी पहल नहीं करना चाहता, आगे सामने से नहीं आना चाहता, सॉरी बोलना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि मैं यदि बात करूँगा पहले, मैं यदि सॉरी बोलूँगा तो मैं इस बहस में हार जाऊँगा और सामने वाला मुझसे जीत जाएगा। और इस कारण से वो रिलेशनशिप धीरे धीरे टूट रहे हैं। मैं अपनी एक आंखों देखी और मेरे ही सामने रहने वाले एक कपल की उदाहरण आपको देना चाहूँगा। दोनों कपल हाईली एजुकेटेड और एक बहुत अच्छी कंपनी में दोनों काम करते थे। दोनों में प्रेम हुआ और प्रेम विवाह हुआ। साल, 2 साल, 3 साल तक बहुत सुंदर कपल, बहुत सारे फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से दोनों साथ में मनाते थे। इन 3 वर्षों में उनके यहाँ एक गुड़िया हुई, एक बच्ची, बहुत अच्छे से हुआ। और दोनों ही कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन कंपनी के मीटिंग में ही कुछ ऐसी बातें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और उस बात को लेके दोनों में एक कहा सुनी हुई। दूसरे दिन ना दोनों ने बात किया, ना कोई बातें हुई, गलतफहमियाँ बनी रही अंदर। एक दिन हुआ, एक वीक हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, और कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो रिश्ता टूट गया। आपको पता है क्यों हुआ? सिर्फ ईगो की वजह से। क्योंकि किसी ने भी पहल करना अपने आप को छोटा समझा। यदि मैं पहल कर दूंगा या मैं पहल कर दूंगी तो कहीं ना कहीं मेरा ईगो हर्ट होगा। वो बहुत सुंदर रिश्ता था जो टूट गया सिर्फ ईगो की वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि किसी के साथ भी आपका, चाहे आप बड़े हो, बड़े ओहदे में हो या छोटे ओहदे में हो, या चाहे आप छोटे हो, आपका रिश्ता यदि बहुत सुंदर है तो आप सामने से आइए, पहल कीजिए। सॉरी बोलने में आपकी महानता होगी, आगे रिलेशनशिप में आपकी इज्जत और ऊंची होगी और आपका रिश्ता बचा रहेगा। याद रखिए दोस्तों, हम रिश्ता बहुत मुश्किल से बनाते हैं और ईगो के कारण से बहुत जल्दी वो टूट सकता है। कहते हैं ना, कभी कभी झुक जाना भी ज़रूरी होता है, रिश्ता बचाना भी ज़रूरी होता है। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्तों। कभी कभी रिश्ता जीतना बहुत ज़रूरी होता है। तो अंत में यही कहूँगा कि आपका रिश्ते को आप संभाल के रखिए। आप छोटे हो, बड़े ओहदे में हो, छोटे ओहदे में हो, अमीर हो या आप कमाऊ नहीं हो, परंतु आपने जो रिलेशन बनाया है उस रिलेशन को बना के रखिए, उस रिश्ता को मत तोड़िए। क्योंकि
हर रिश्ता बहुत अनमोल होता है। रिश्ता बनाने में बहुत समय लग जाता है, टूटने में ईगो यदि इस पास आ गई तो टूटने में समय नहीं लगता है। आप सभी लोगों से मैं अंत में ये राय जानना चाहूँगा कि वास्तविक में आज के समय में हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ईगो को छोड़ना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा। यदि आप सोचते हैं कि ईगो को हमको छोड़ना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर यस लिखिए या ट्रू लिखिए। और यदि ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इमोशनल और हार्ट टचिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।